हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने जो 6 क्लास की पॉलिटी की क्लास शुरू की थी उसका आज आखिरी क्लास है। मैंने सारा पढ़ा दिया है और आज उसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। जिसमें लास्ट का 2 चैप्टर बचा था क्वेश्चन आंसर के लिए, उस दोनों का क्वेश्चन आंसर इसी क्लास में होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। अमेरिका में 1920 में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1902 में मिला था। किसने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये महात्मा गांधी का कथन है और यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से उन्होंने ये बात कही थी। तो ये महात्मा गांधी का कथन है। हो सकता है एग्जाम में ये कथन दे और पूछ दे कि ये किसका कथन है, तो ये महात्मा गांधी इसका आंसर होगा। नियम या कानून बनाने का काम कौन करती है? तो हमारे सरकार में नियम और कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका के पास है, और नियम कानून जब बन जाते हैं तो उसको लागू करने का काम कार्यपालिका के पास है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी जी की है। ये क्वेश्चन पूछता है कि यंग इंडिया पत्रिका किसकी है, तो याद कर लीजिए ये महात्मा गांधी की, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड के बारे में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि वहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। तो इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में ग्राम पंचायत के लिए कितने जनसंख्या की आवश्यकता होती है? तो कम से कम बिहार में 7,000 जनसंख्या होना चाहिए, तभी ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है, और उससे कम में नहीं किया जाता है। और सभी जगह का अलग अलग डेटा है, पर बिहार का 7,000 है। अगर 7,000 जनसंख्या हो तो एक ग्राम पंचायत को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सचिव की नियुक्ति कैसे होती है? ग्राम पंचायत में जो सचिव होते हैं उसकी नियुक्ति कैसे होती है? तो उसको चुनाव करके बनाया जाता है, या मुखिया नियुक्त करता है, वार्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है, या सरकार के द्वारा नियुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा कि सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है। सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा नियुक्त होता है, ये प्रतियोगिता परीक्षा के थ्रू आते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा पास करके ये आते हैं, और उनकी नियुक्ति वैसे ही होती है। ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहते हैं। पंचायत क्षेत्र में सभी वयस्क व्यक्ति जब इकट्ठा होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो मैंने पढ़ाया, सबसे पहला लाइन यही पढ़ाया था कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में जब सभी वयस्क एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उस जगह को आम सभा कहते हैं। सबसे पहली लाइन यही थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे जाके पहले ये वीडियो देखिए, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये तो हम सभी जानते हैं कि 5 वर्ष मुखिया का कार्यकाल होता है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम कौन करता है? उसमें दिया हुआ है कि एक आते हैं BLO और एक बच्चे से बात करते हैं मतदाता सूची में नाम जोड़ने के संबंध में। मैंने बताया उसमें कहानी के थ्रू, तो उसका काम BLO करते हैं। ये ग्राम सचिव का भी काम नहीं है, पंचायत सदस्य का और वार्ड का भी काम नहीं है, ये BLO का काम है, ठीक है। किस आयु के व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल किया जाता है? तो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। ग्राम पंचायत का सचिव किसके रिकॉर्ड रखता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा और पंचायत की बैठक का
रिकॉर्ड रखता है। पंचायत की आय के प्रमुख स्रोत क्या है? पंचायत की आय के प्रमुख स्रोत है कर और अनुदान। अनुदान उसे सरकार से मिलती है और कर जो वो दुकान या छोटे मोटे हाट बाजार हो जाते हैं उस पर जो कर लगाती है वो उसका आय का स्रोत होता है। ग्राम पंचायत को सरकारी अनुदान क्यों दिया जाता है? तो ग्राम पंचायत को सरकार जब अनुदान देती है तो उसका एक ही पर्पस होता है कि विकास का कार्य हो उस अनुदान से, तो विकास योजनाओं के लिए उसे अनुदान मिलती है। ठीक है। बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो बिहार में महिलाओं को 50% पंचायत चुनाव में आरक्षण मिला हुआ है। बिहार, केरल और एक और डिस्ट्रिक्ट है, एक और स्टेट है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अगर आप लोग में से किसी को याद है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, बिहार और केरला के अलावा कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है। ज़मीन का रिकॉर्ड रखने वाले कर्मचारी को क्या कहते हैं? तो ज़मीन का जो रिकॉर्ड रखते हैं उस कर्मचारी को पटवारी कहते हैं। हल्का कर्मचारी ज़मीन मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं? अगर आपने ध्यान से मेरे वीडियो पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि मैंने इसको बताया कि उसको जड़ीब कहते हैं, जिसमें 100 लोहे के डंडे लगे होते हैं। ठीक है, उसी को जड़ीब कहते हैं और उसी से हल्का कर्मचारी है जो ज़मीन को मापते हैं। ठीक है, इसका आंसर जरीब होगा। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुई है। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहते हैं? नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त कहते हैं। ठीक है। नगर निगम के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो नगर निगम को भी अनुदान, सरकारी अनुदान से ही सबसे बड़ा आय का स्रोत है और कर वगैरह लगाती है, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत आय का सरकारी अनुदान ही होता है। शहरों में सफाई के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? तो आप देखते होंगे कि अगर आप शहर में रहते हैं तो देखते होंगे कि शहर में एक गाड़ी आती है सफाई के लिए, उस पर लिखा रहता है कि जैसे पटना नगर निगम, तो वैसे ही उसका कार्य नगर निगम का होता है। सफाई के लिए नगर निगम जिम्मेदार होता है। पार्षद का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो पार्षद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आज इतना ही। आज 6 क्लास की पॉलिटी ख़त्म हो गई है। अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अगली क्लास आपको कौन सी चाहिए। और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ना है या फिर भूगोल या जो भी पढ़ना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैम मुझे ये क्लास चाहिए, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी उस पर वीडियो लाने की। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।